Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start page number 97. Open your books dear. इससे पहले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, वही हम कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह आपको मैंने पहले भी पिक्चर दिखाया था, ये उसी तरह का पिक्चर है। द 8 प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट द सन इन आवर सोलर सिस्टम। ये वो 8 प्लैनेट हैं जो सन के गिर्द घूमती हैं हमारे सोलर सिस्टम में। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और ये ड्वार्फ प्लैनेट छोटा प्लैनेट है, इसको प्लूटो कहते हैं। मेक अप 3 स्टेटमेंट्स लाइक द एग्जाम्पल and see if your classmate can guess which planet your statement is about. Example, this planet is closest to the sun. आपसे कह रहे हैं कि आप प्लैनेट्स के बारे में एक सेंटेंस बनाएं और फिर अपने क्लासमेट से पूछिए कि ये कौन सा प्लैनेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये प्लैनेट सन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इसमें से कौन सा प्लैनेट सन के करीब है? मरकरी। इस तरह आप कोई सेंटेंस बनाएं कि इनमें से रिलेटेड हो, तो ये फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये फिर हम क्लास में करेंगे। लुक एट हियर, ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अब स्पेस में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं? नंबर 1 इसमें है प्लैनेट्स, सैयारे। Planets are large natural objects. Their orbit are travel around stars. सैयारे कुदरती बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो घूमती हैं या सफ़र करती हैं स्टार्स के इर्द गिर्द। As well as planets, there are smaller dwarf planets. For example, Pluto. जिस तरह के प्लैनेट्स होते हैं तो उसी तरह स्मॉल प्लैनेट्स भी होते हैं, उनको ड्वार्फ छोटे या बोने प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं। जिस तरह आपको मैंने प्लूटो प्लैनेट दिखाया पिक्चर में। अ ड्वार्फ प्लैनेट डज नॉट हैव अ क्लियर ऑर्बिट। एक ड्वार्फ प्लैनेट के साथ क्लियर ऑर्बिट नहीं होता। ठीक है। स्टार्स, सितारे। नाइट स्काई वुड बी रियली डल वर इट not for the thousand of shining stars. आसमान को अगर रात को आसमान पर सितारे नहीं होंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेरौनक होगा, क्योंकि ये आसमान में बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में चमकते सितारे होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आसमान बहुत ज़्यादा बेरौनक होगा। They are huge balls of burning gases. ये बहुत बड़े बॉल्स हैं और इसमें गैसेस होते हैं, जलते रहते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे अर्थ के करीब जो स्टार हैं सन, तो ये सबसे करीब तरीन हैं। दिस इज़ वाई इट लुक्स द बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टार्स। इस वजह से ये सबसे बड़ा और सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हमें दिखाई देता है। ठीक है। During the day we can see the sun in the sky. दिन के वक्त हम आसमान पे सूरज को देख सकते हैं। The sun is much closer to the earth than the other star. सन हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब हैं बाकी स्टार्स के निस्बत। The light from the sun is so bright that we cannot see the other stars during the day. सूरज की जो रोशनी होती है तो वो इतनी ज़्यादा ब्राइट रोशन होती हैं, तेज़ होती हैं कि जिसकी वजह से हम बाकी स्टार्स को दिन के वक्त नहीं देख पाते, क्योंकि सन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। At night, our side of the earth is in shadow. रात के वक्त हमारा जो अर्थ का साइड होता है तो वो शेडो में होता है, साया होता है वहाँ पर, क्योंकि सन की लाइट नहीं होती। We can then see the stars in the sky. तो फिर हम रात के वक्त आसमान में सितारे देख सकते हैं। We can also see the other planets. और हम दूसरे प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर
कि अक्सर स्काई में मूविंग थिंग्स होती हैं, मूव करती हैं, तो वो ये प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि स्टार्स अपनी जगह स्टिल है, वो मूव नहीं करते। एस्ट्रोनॉमर्स आर साइंटिस्ट हु स्टडी स्पेस, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। माहिर फल्कियात, एस्ट्रोनॉमर्स मीन माहिर फल्कियात, साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं स्पेस, प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में। They use telescope to study planets, stars and other objects in the space, और ये टेलीस्कोप यूज़ करते हैं प्लैनेट, स्टार्स और अदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में मौजूद हैं उनको स्टडी करने के लिए। Look at here, concept check. Fill in the blanks. Number 1, stars are just like the dish. स्टार्स बिल्कुल किसकी तरह हैं? सन की तरह है ना, क्योंकि सन जो है तो सन भी एक स्टार है और उसमें भी गैसेस हैं जो बर्निंग करते हैं, इसी तरह स्टार्स भी होते हैं। यहाँ पर सन राइट करें। नंबर 2, साइंटिस्ट हु स्टडी स्टार्स आर कॉल्ड डैश। वो साइंटिस्ट जो स्टार्स की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। यहाँ पर राइट करें एस्ट्रोनॉमर्स। Astronomers, scientists who study stars are called astronomers. Number 3, from Earth we see the sun rising in the east and setting in the west. यहाँ पर east राइट करें, यहाँ पर west. From Earth we see the sun rising in the east and setting in the west. Discuss and answer. Some stars seem brighter than other stars. Can you say why? कुछ स्टार्स दूसरे स्टार से बहुत ब्राइट नज़र आते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? तो जिस तरह हमने कहा कि सन जो है तो वो ब्राइट नज़र आता है क्योंकि वो अर्थ के करीब हैं, तो इसी तरह ये बाकी स्टार्स जो औरों से ज़्यादा ब्राइट नज़र आते हैं तो वो थोड़े नीचे होते हैं और ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बड़े होते हैं, इस वजह से भी। और ये अर्थ के थोड़े करीब होते हैं, बाकी स्टार्स से थोड़े नीचे होते हैं, जिसकी वजह से बड़े और ब्राइट दिखाई देते हैं। मून, द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। चांद ज़मीन की कुदरती सैटेलाइट है। इट ऑर्बिट्स राउंड द अर्थ, ये ज़मीन के गिर्द घूमती हैं। इट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पर खुद ही घूमती हैं। द अर्थ इट टेक्स 28 days टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस, और ये 28 days लेती हैं एक दफ़ा घूमने के लिए। सम ऑफ द अदर प्लैनेट्स आल्सो हैव मून्स, कुछ दूसरे प्लैनेट्स भी हैं जिनके पास मून्स हैं। सैटर्न हैज़ एज मैनी एज 17 मून्स। सैटर्न के पास, हमारा जो सैटर्न प्लैनेट है तो उसके पास 17 मून्स हैं। मरकरी एंड वेनस डू नॉट हैव मून्स। मरकरी और वेनस के पास कोई भी मून नहीं है। अर्थ, द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट दैट हैज़ 1 मून, और अर्थ जो है तो सिर्फ एक ही वो प्लैनेट है जिसके पास सिर्फ एक मून है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इफ़ अ कार को ट्रेवल एट 800 किलोमीटर्स पर आवर, अगर एक कार 800 किलोमीटर्स 1 घंटे की रफ्तार से सफ़र करे तो इट वुड टेक 6 years टू रीच वीनस, तो इसको 6 साल लगेंगे वीनस तक पहुंचने के लिए। 8 years टू रीच मार्स, 8 साल मार्स तक पहुंचने के लिए। एंड 4 million years टू रीच द नियरेस्ट स्टार, और 4 मिलियन और 4 million years इसको लगेंगे नियरेस्ट स्टार सन तक पहुंचने के लिए। अगर ज़मीन से एक कार स्टार्ट हो जाए और वो 800 किलोमीटर 1 घंटे में तय करें तो वो 6 साल में वीनस तक पहुंच जाएगी। 8 साल में मार्स तक, 4 million years लगेंगे सन तक पहुंचने के लिए। ठीक है।